हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए प्लस मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2022 की है। 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया था एक मीडियन क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5। यानी कि हमें मीडियन दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, जैसे कि ये है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसके पहले मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? एल प्लस ब्रैकेट एन अपॉन टू माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। एल क्या है? एल इज लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। एल लोअर वैल्यू है, एन फ्रीक्वेंसी है, माइनस एफ कैपिटल एफ क्या है? cumulative frequency of median before the median class। cumulative frequency before the median class। f स्मॉल f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और h क्या है? ये है क्लास विथ, यानी कि जो ये इंटरवल चल रहा है कितना डिफरेंस है, दैट इज h। सिंस हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है? 34.5। अगर मीडियन 34.5 है तो ये किस क्लास में आएगा, किस मीडियन क्लास में आएगा? 34.5। देखो, अगर देखें तो ये 30 से 40 के बीच में आएगा, क्योंकि 30 से 40 के बीच जाओगे तभी तो 31 2 3 4 34 आएगा ना। तो चलो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें एफ की वैल्यू भी चाहिए ना, कैपिटल एफ। तो उसके लिए हमें सी एफ की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और फर्दर सॉल्व करने के लिए भी। तो सी एफ कैसे फाइंड करेंगे? सी एफ क्या होता है? जो ये मेरी फ्रिक्वेंसी है, करंट फ्रिक्वेंसी, उस करंट फ्रिक्वेंसी में मैं उसकी प्रीवियस की फ्रिक्वेंसीज को ऐड करता जाऊंगा और मुझे सी एफ की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे 3 है, 3 में मैं अगर उसकी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सी एफ। जैसे इस 3 के लिए इसकी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी कुछ है भी, कुछ नहीं है, तो 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा? 5 है ना इसकी करंट फ्रिक्वेंसी, उसमें हम अगर प्रीवियस वैल्यू ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी एफ। जैसे 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 मिल जाएगा। सेम तरीके से ऐसे ही ऐड करते जाओ, 11 और 8 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 19। फिर इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, यानी कि करंट फ्रिक्वेंसी में उसकी प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दो, करंट फ्रिक्वेंसी में उसकी प्रीवियस की सारी फ्रिक्वेंसी ऐड करते जाएंगे तो मुझे क्या मिलता जाएगा? सी एफ मिलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 29। फिर इसमें ऐड करेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा? 29 प्लस एक्स। अब सेम तरीके से इसमें ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा मुझे 32 प्लस एक्स। एंड देन जब इसमें ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 34 प्लस एक्स। तो ये मुझे सी एफ की वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैं एन की वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। एन क्या है? समेशन ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज। 3 प्लस 5 8 प्लस 11 19 प्लस 29 29 और एक्स ऐड करेंगे 29 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 34 प्लस एक्स। एक चीज़ और, जो लास्ट क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है और जो फ्रिक्वेंसी का सम है वो हमेशा इक्वल रहने वाला है। तो इससे आप ये भी अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मेरी लास्ट सी एफ की वैल्यू है वो करेक्ट या नहीं है, या फिर जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो और ये दोनों यानी मैच करना चाहिए, है ना। अब मुझे क्या चाहिए? एन अपॉन टू। एन अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी? 34 प्लस एक्स अपॉन टू। ओके, अब एक चीज़, मीडियन क्लास मेरी क्या थी? ये वाली मीडियन क्लास थी, है ना। मीडियन क्लास 34.5 मेरा मीडियन है, तो ये किस क्लास में पड़ेगा? इसी में तो पड़ेगा ना। तो मेरी मीडियन क्लास ये है ना। तो आप कैपिटल एफ कैसे निकालेंगे? कैपिटल एफ क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी इज एफ। कैपिटल एफ क्या है? जो मीडियन क्लास है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ की वैल्यू हो जाएगी 19, क्योंकि मेरी मीडियन क्लास ये है ना। तो उसके पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 19। तो एफ मेरा ये हो गया। एफ कैसे? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 10 हमारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एच क्या है? एच हमारा जो मेरी क्लास विथ है, यानी कि जो ये डिफरेंस है, कितने कितने डिफरेंस चल रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 10 10 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे
10 मिल गया। ओके, अब मुझे सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए, है ना। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 30 है ना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एल की वैल्यू 30, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? एन बाई टू की वैल्यू 34 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एफ कितना है? 19 अपॉन स्मॉल एफ कितना है? 10 क्लास विथ से मल्टीप्लाई इनटू 10। अब देखो यहाँ पे 10 और ये 10 तो कट हो जाएगा। ओके, एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30 है, 30 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। -30 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 19। -19 इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 19 हो जाएगा। 34.5 माइनस 30 एंड प्लस 19 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। इसके आगे से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो इसको माइनस कर लो। 34.5 माइनस 30 क्या देगा हमें? 4.5 है ना। 4.5 प्लस 19 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 23.5। ओके, इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन 2। कुछ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा? 47। 23.5 इंटू 2 करेंगे तो 47 इक्वल टू 34 प्लस एक्स। ये 34 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 47 माइनस 34 इज इक्वल टू एक्स। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 13। एक्स वैल्यू क्या आ गई? 13 है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है मीडियन की, ये आपको समझ में आएगी। ये प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, तो आप इसको फिर से दोबारा से देखें और रीसॉल्व करें खुद से। ओके, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ।